पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में एक 12 साला लड़की एला रहती थी। वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह आम नहीं थी। एला के सुनहरी बाल हमेशा हवा में लहराते, बड़ी नीली आंखों में चमक थी और उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी लकड़ी की छड़ी होती थी जिसे वो जादू की छड़ी कहती। गांव वाले इसे ख्वाब देखने वाली समझकर मजाक उड़ाते, लेकिन वो रात को खिड़की पर बैठकर सितारों को देखती और दिल ही दिल में सोचती, काश मैं उन तक पहुंच सकूं। एक रात एला ने खिड़की से देखा कि करीब की वादी से अजीब सुनहरी रोशनी उठ रही है। लोग दरवाजे बंद करके सो गए, मगर एला के दिल में तजस्सुस जाग उठा। वो धीरे धीरे अपने कमरे से निकली, छड़ी हाथ में ली और रोशनी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक नन्ही नीली आंखों वाली लोमड़ी नमूदार हुई। ये आम लोमड़ी नहीं थी, बल्कि इसकी आंखें जवाहरात की तरह चमकती थीं और वो बात कर सकती थी। इसने कहा, हेलो, मैं फन हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एला हैरान रह गई, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी हुई कि इसे अकेला सफर नहीं करना पड़ेगा। चलते चलते दोनों एक पथरीले दरवाजे के सामने पहुंचे जिस पर सितारों जैसे नक्काश बने थे। एला ने छड़ी को दरवाजे पर रखा और अचानक रोशनी की लहर के साथ दरवाजा खिल गया। अंदर एक जादुई दुनिया थी। वादी के बीच एक झील थी जो आईने की तरह साफ और रोशनी से जगमगा रही थी। एला ने जब हाथ डाला तो एक नन्हा सितारा इसकी हथेली पर आ बैठा और सुनहरी रास्ता बन गया। रास्ते में साए लंबे होकर एला को घेरने लगे। वो आवाजें निकालने लगे, तुम नाकाम हो जाओगी। लेकिन एला ने छड़ी बुलंद करके कहा, मैं नहीं डरूंगी। और साए गायब हो गए। सामने दरख्त खड़े थे जिनकी आंखें थीं। उन्होंने कहा, ये जगह अजनबियों के लिए नहीं। एला ने अदब से कहा, मैं दुश्मन नहीं, ख्वाब देखने आई हूँ। दरख्तों ने सर हिलाया और रास्ता खिल गया। एक पिल सामने था जो बादलों से बना हुआ था। नीचे अंधेरा खला फैला हुआ था। एला ने आंखें बंद की और यकीन के साथ पिल पार किया। सामने बादलों पर तैरता सुनहरी कला नजर आया। रोशनी के मुहाफिज दरवाजे पर खड़े थे। एला ने कहा, मैं ख्वाबों की तलाश में आई हूँ। कले के अंदर एक लाइब्रेरी थी जिसमें किताबों की जगह रोशनी से बनी तख्तियां थीं। एक तख्ती ने एला को इसकी अपनी कहानी दिखाई। अचानक कले में अंधेरा छा गया। एक सिया साया नमूदार हुआ जिसकी शक्ल खौफनाक थी, जैसे ख्वाबों का सबसे बड़ा डर। वो गरजदार आवाज में बोला, ये ख्वाब मेरा है, कोई दूसरा इसे हासिल नहीं कर सकता। एला ने डरने के बजाय अपनी छड़ी उठाई और कहा, ख्वाब सबके हैं, किसी की कैद में नहीं। कला लरजने लगा और रोशनी और अंधेरे की पहली जंग शुरू हुई। एला ने अपनी हथेली में वो नन्हा सितारा रखा जो झील से मिला था। इसने छड़ी के साथ मिलाकर एक रोशन शमा बनाई। शमा की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरा पीछे हटने लगा। फिर ने खुशी से कहा, यही ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर थी। अंधेरे पर काबू पाने के बाद दोनों ने पहाड़ों का सफर शुरू किया। रास्ता कठिन और तवील था। कहीं फिसलते, कहीं लड़खड़ाते, मगर हर कदम उन्हें सितारों के करीब ले जा रहा था। एला के दिल में सिर्फ एक ही यकीन था, ख्वाब मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही सुनहरी प्रों वाले आसमानी परिंदे आसमां में उड़ते दिखाई दिए। उनकी आंखें रोशनी से भरी हुई थीं। एक परिंदा एला के करीब आया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने हमें जगा दिया है, अब तुम सितारों की मलिका से मिल सकती हो। एक जजीरे पर एक शानदार तख्त था जिस पर सितारों की मलिका बैठी थी। इसका लिबास कहकशां के रंगों से बना था। मलिका ने एला को देखा और कहा, तुमने खौफ को शिकस्त दी और अपने ख्वाब पर यकीन रखा। अब तुम जान लो, ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते बल्कि हकीकत बनाने के लिए होते हैं। अचानक आसमान पर एक काली आंधी छा गई। वो सब रोशनियों को निगलना चाहती थी। मलिका ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है एला। अब फैसला एला के हाथ में था, भाग जाए अपनी रोशनी से सबको बचाए। इसने छड़ी बुलंद की और अपने दिल की पूरी उम्मीद इसमें डाल दी। एला की रोशनी ने आंधी को खत्म कर दिया। सितारों की मलिका ने मुस्कुराकर इसे एक ताज दिया जिसमें नन्हे नन्हे सितारे झलक रहे थे। इसने कहा, अब तुम सितारों की मुसाफिर हो। जहां भी जाओगी ख्वाबों को जिंदा कर सकोगी। अब वक्त था वापस जाने का। एला ने दिल में सोचा कि वो अपने गांव के बच्चों को दिखाएगी कि ख्वाब देखने और उन पर यकीन रखने में ही असल ताकत है। फन ने कहा, याद रखो, सितारों की वादी हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। जब एला वापस पहुंची तो गांव वाले हैरान रह गए।
वो लड़की जिस पर सब हंसते थे अब बहादुरी और उम्मीद की अलामत बन चुकी थी। इसके हाथ में सितारों की रोशनी थी और बच्चे इसके गिर्द जमा हो गए। हम भी ख्वाब देखेंगे, वो खुशी से बोले। सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ गांव बदल गया। अब वहां डर नहीं बल्कि ख्वाब और उम्मीद जिंदा हो चुके थे। एला ने आसमान की तरफ देखा जहां सितारे धुंधले होकर भी मुस्कुरा रहे थे। इसने दिल में कहा, ये तो शुरुआत है, ख्वाबों का सफर कभी खत्म नहीं होता।